प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 9 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ना है। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया हमारे साथ इस अध्याय को खोलिए। हम मिलकर के इसमें से पढ़ेंगे, इस प्रार्थना के साथ कि पवित्र आत्मा आज हमारे दिलों से आज के वचन के द्वारा बातचीत करे। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखते हुए कहते हैं, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। पौलुस बोल रहा है कि ये सेवा जो हमें मिली है ये परमेश्वर की दया की वजह से मिली है, ना कि हमारी योग्यता की वजह से। 3 अध्याय और इसकी 6 में देखिए लिखा हुआ है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। पौलुस इस बात को अच्छी तरीके से समझता है कि उसकी सेवकाई परमेश्वर की ओर से उसे दी गई है और पौलुस इसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाता है। आज जितने भी प्रचारक हैं, प्रभु के सेवक हैं, यदि वो सब इस बात को अच्छी तरीके से जान लें, समझ लें कि जो सेवकाई उन्हें दी है वो परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से उन्हें दी गई है, और इस सेवा को वो मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर को खुश करने के लिए यदि वो करें तो इसमें उन्हें बहुत बड़ी परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की दया उनके जीवन पर होगी। इसलिए पौलुस कहता कि हम हियाव नहीं छोड़ते। हमें भी हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे प्रतिफल जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो। हमें इस बात से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि हम जैसा चाहते हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा है, बल्कि जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा होवे, यही बहुत बड़ी बात है। दूसरी आयत में लिखा है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। कितनी अद्भुत बात इसमें लिखी है। पौलुस यहाँ एक सच्चे प्रेरित होने का वर्णन करता है। पौलुस उन झूठे प्रेरितों की तरह शर्मनाक तरीके से काम नहीं करता या शर्मनाक तरीकों को नहीं अपनाता, जो चतुराई से चलते हैं, धोखा देते हैं और परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। जैसे दूध बेचने से पहले दूध में पानी मिलाने वाला ग्वाला या दूधिया करता है, ये झूठे प्रेरित परमेश्वर के वचन के साथ झूठी शिक्षा को मिलाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। और आज ऐसे प्रचारकों की कोई कमी नहीं है, भरमार है। डिनोमिनेशंस की आड़ में, सिद्धांत की आड़ में वो झूठे प्रचार करते हैं जिससे कि उन्हें महिमा मिले, उनकी तारीफ होए, उन्हें लाइमलाइट पर रखा जाए, उन पर लोग फोकस कर सके। आजकल के बहुत सारे ये जो क्रूसेडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो मीटिंग्स वगैरह करते हैं, वो यही करते हैं, परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने नाम की बढ़ाई के लिए। लोग ऐसे करते हैं जैसे स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस कर रहे हों, कोई शो कर रहे हों, अपने आप को दिखाने के लिए, घमंड। लेकिन पौलुस बोलता है हम ऐसा नहीं करते। एक सच्चा प्रेरित, जैसा लिखा हुआ, परंतु सत्य को प्रकट करते हैं। एक परमेश्वर का सच्चा सेवक परमेश्वर के वचन से पढ़ेगा और उसको वैसा ही समझाएगा जैसा लिखा हुआ है। आजकल कितने दुख की बात है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रचारक जो आज बड़े बड़े क्रूसेड्स करते हैं, बड़े बड़े हीलिंग क्रूसेड करते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, आप उनके हाथ में बाइबल बहुत मुश्किल से देख पाएंगे। वो बाइबल के वचन में से नहीं, केवल अपनी बड़ाई करेंगे, अपनी तारीफ करेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ों को करेंगे जो परमेश्वर के वचन में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुझे ताज्जुब होता है कहाँ पर कब प्रेरितों ने या प्रभु के चेलों ने चंगाई सभा की हो
कान में दर्द अच्छा किया हो, नाक में दर्द अच्छा किया हो, गले में दर्द अच्छा किया हो, ऐसा कभी नहीं किया। बल्कि जब भी उन्होंने किसी बीमार को अच्छा किया, वो बीमारी जन्म से थी और दिखाई देने वाली बीमारी थी। वो नहीं जो दिखाई नहीं देती, कमर दर्द, पीठ दर्द, ऐसी बीमारी नहीं थी। बल्कि अधिकतर बीमारी वो थी जो जन्म से लंगड़े थे, जन्म से अंधे थे, जन्म से सूखे अंग वाले थे, सूखे हाथ वाले थे, और यहाँ तक कि मरे हुओं को उन्होंने अच्छा किया। जिस तरीके से प्रभु मसीह के चेलों ने चंगाई दी, वैसा मैं नहीं सोचता हूँ आज दुनिया में ऐसा कोई है, कोई भी नहीं है। एक और चीज़ आप देखिएगा, प्रभु मसीह के चेलों के पास जितने भी लोग आए, हर एक व्यक्ति चंगा होकर के गया। क्या आज कोई भी व्यक्ति ये दावा कर सकता है कि जो भी व्यक्ति उनके पास आए वो सब चंगे हो जाएंगे? कभी नहीं होते। और ना ही वो कर सकते हैं, बल्कि वो दोष उन्हीं पर मढ़ते हैं कि अरे तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है इसलिए तुम चंगे नहीं हुए। बाइबल में ऐसा इंसिडेंट हम कभी नहीं देखते हैं। जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए, वो मंदिर का सेवक जो यीशु के पास अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने के लिए आया था, और उसने कहा मेरा बेटा बीमार से तड़फ रहा है, मर रहा है, प्रभु आप उसको चंगा करिए, आपको मेरे छत के तले आने की ज़रूरत नहीं, एक शब्द बोल दीजिए। और प्रभु ने एक शब्द बोला और उसका बेटा चंगा हो गया। तो यहाँ पर विश्वास की बात नहीं थी, यहाँ पर परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य की बात थी। तो सावधान रहिएगा ऐसे बहुत सारे लोगों से जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। मैं ऐसे प्रचारकों के मैं दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब परमेश्वर के वचन के अंदर लोग मिलावट करते हैं। और पौलुस यहाँ पर सब बताता है कि हम सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बेटाते हैं। पौलुस जब प्रचार करता है तो वो लोगों के विवेक में लगता है जाकर, और वो अपने विवेक में जान लेते हैं कि ये जो हमसे बात कर रहे हैं ये परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर इनके द्वारा हमसे बातचीत करता है। तीसरी आयत में, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों के लिए पड़ा हुआ है। तीसरी आयत में पौलुस बड़े स्पष्ट तरीके से बताता है हमारा काम है सुसमाचार का प्रचार करना, जिन लोगों की बुद्धि और उनके हृदय अविश्वास के पर्दे से ढके हुए हैं। केवल वे लोग पौलुस के सुसमाचार के सत्य को नहीं देख पा रहे थे, और ये पर्दा सुसमाचार को नहीं ढक सकता। ये पर्दा केवल अविश्वासी लोगों की बुद्धि को ढकता है, उनकी आत्मिक दृष्टि को, सत्य को देखने के लिए अंधा कर देता है। ऐसे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना किसी अंधे व्यक्ति को दर्पण दिखाने के बराबर है। परंतु हमारा काम है सुसमाचार का प्रचार करना, और हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें कायल करे। और यदि कोई व्यक्ति अपना मन बनाएगा सुसमाचार को सुनने के लिए, तो वह जरूर सुनेगा और समझेगा, और परमेश्वर उसकी अंधी आंखों से उस पर्दे को हटाएंगे। याद रखिएगा, चौथी आयत में पढ़िए, और उन लोगों और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस युग या वर्तमान काल का ईश्वर शैतान है, जैसा कि बाइबल के अंदर साफ लिखा। यूहन्ना की किताब 12 अध्याय और 31 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। उसने अविश्वासी लोगों की बुद्धि को अंधा कर रखा है। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनकी बुद्धि को शैतान ने अंधा कर रखा है। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 42 से 47 में, यूहन्ना 4 और उसकी 6 में आप इस बात को पढ़िए। अविश्वासी लोग अपने अंधेपन के कारण मसीह की महिमा के सुसमाचार की ज्योति को नहीं देख पा रहे हैं। और एक प्रेरित होने के नाते पौलुस का प्रमुख कार्य ये था कि वे उन अंधे लोगों को दृष्टि प्रदान करे, उन्हें अंधकार से परमेश्वर की महिमा युक्त ज्योति में लाए। और यही मेरा काम है, यही प्रत्येक परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार प्रचारक का काम है। जब हम प्रचार करते हैं, हमारा एक ही मकसद है कि उनकी बुद्धि जो अंधकार से ढकी हुई है, शैतान ने अंधी कर रखी है, वो खुल जाए और वो स्पष्ट सुसमाचार के तेजोमय प्रकाश को देख सकें, अपने दिल में, अपने जीवन में स्वीकार कर सकें और नरक जाने से बच जाएं। हमारा उद्देश्य केवल चंगाई करना नहीं है,
परंतु हमारा उद्देश्य उद्धार में उन्हें लेकर के आना है। यदि हम उद्धार में लाएंगे तो फिर परमेश्वर उन्हें चंगा कर सकता है। ये परमेश्वर और उनके बीच की बात है। कई बार जब लोग ये चंगा करने का दावा करते हैं और जो लोग चंगे नहीं होते हैं, जरा सोचिए उनके मन में क्या बीतता होगा। वे लोग वहाँ से जाते होंगे और कभी ना वापस मुड़कर लौट कर आने का फैसला करके जाते होंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए हमने क्या किया? स्वर्ग का द्वार बंद कर दिया है चंगाई के नाम पर। तो क्यों ना आप सीधा सुसमाचार का प्रचार करें? तो हर व्यक्ति कायल होकर के जाएगा और फिर यह फैसला उसके हाथ में है कि वह प्रभु को स्वीकार करे या ना करे। तो परमेश्वर इस बात को देखता है। 5वें आयत में देखिए, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं। देखा, बहुत सारे लोग हैं जो अपना प्रचार कर रहे हैं, अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप का नाम बनाने के लिए, ताकि लोगों के मुंह से उनकी तारीफ सुन सकें वो लोग। पौलुस कहता है कि हम अपने आप को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। पौलुस भले ही प्रेरित है, पौलुस भले ही इन कुरिन्थियों का आत्मिक पिता है, पौलुस इन्हें हुक्म दे सकता है, आज्ञा दे सकता है, लेकिन यहाँ पर पौलुस अपने आप को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके सेवक करके बताता है कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ सुसमाचार के लिए। कि आज परमेश्वर के दास लोग अपने आप को उसका सेवक बता सकते हैं कि हम तुम्हारे सेवक हैं, हम तुम्हारी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। मैं अपने आप को सेवक मानता हूँ। मैं जिस चर्च में प्रभु ने मुझे सेवा दी है, मेरी कलीसिया, मेरे चर्च के लोग हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं एक सेवक की तरह उनके बीच में हूँ। सेवा की जब बारी आती है, केवल परमेश्वर के वचन से नहीं, हर प्रकार से, चर्च में झाड़ू लगाना हो, चर्च में पोंछा करना हो, चर्च की कुर्सियों को साफ करना हो, पानी भरकर रखना हो, रिफ्रेशमेंट को बांटना हो, ये सब कुछ मैं आज भी करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को उनके सामने एक सेवक के रूप में पेश करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मुझे ये सोचे और ये तो बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है, हम इनके पास नहीं जा सकते, हम इनसे हाथ नहीं मिला सकते। ऐसा कभी नहीं। मैं उनसे भी नीचा अपने आप को करता हूँ, ताकि मैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक आत्मिक रिश्ता बना सकूँ। ये है परमेश्वर के दास पौलुस का चरित्र, पौलुस का व्यवहार। और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर मेरी मदद करे कि मैं भी ऐसा ही उनके सामने बन सकूं। 6 आयत, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। है ना, उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा था कि ज्योति हो, प्रकाश हो, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति इस मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो सके। वही परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी कहता है कि उजियाला होने दो, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर हमारे हृदय में अपना प्रकाश चमकाता है। जब हमने इस मसीह में पहली बार विश्वास किया, तब परमेश्वर का प्रकाश हमारे हृदय में चमकने लगा था। परमेश्वर हमारे हृदय में अपना प्रकाश चमकाता है ताकि वो इस मसीह के मुख में या उसके मुख के द्वारा अपनी महिमा को हम पर प्रकट कर सके। यूहन्ना 1:14 में देखिए, यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। पौलुस ने स्वयं एक दिन दमिश्क के मार्ग पर मसीह की ज्योति को देखा था और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। आप और मैं जिन्होंने इस मसीह पर विश्वास किया, हमारे जीवन में भी वो ज्योति चमकी है और हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु, हमारी मदद करिए ताकि हम आपके सुसमाचार की सेवकाई को एक सेवक के समान कर सकें।
जहाँ पर भी आपने हमें रखा है प्रभु, वहाँ पर हम तेरे लिए चमक सके, क्योंकि संसार में चारों तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि को शैतान ने भ्रष्ट कर रखा है, अंधेरा कर रखा है, उन्हें अंधा कर दिया है। हमारी मदद कर प्रभु, ताकि हम उनके सामने तेरे प्रकाश को लेकर आने वाले हो सके। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, मेरे चर्च के प्रत्येक विश्वासी भाई बहन के लिए प्रभु, जो हमारे चर्च में आते हैं, जिन्होंने आप पर विश्वास किया है, उनके विश्वास को मजबूत करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं राहुल और उनकी माता जी के लिए, उनके ईमान को, उनके विश्वास को मजबूत करिए। मैं उनके पिताजी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो भी आपके उद्धार में आ सके। मैं प्रार्थना करता हूँ बंटी और उनकी पत्नी और उनके परिवार के लिए, विनोद के लिए प्रभु, ताकि ये सब लोग आप पर विश्वास करके और भी मजबूत हो सकें, आपसे प्यार कर सकें, आपके लिए जीवन बिता सकें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी नए लोग हमारे चर्च में आ रहे हैं, वे लोग उद्धार पा सके, आप जैसे सच्चे जीवित जिंदा परमेश्वर को जान सके। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस बाइबल संदेश को इस वक्त मेरे भाई जो सुन रहे हैं, मेरी बहन जो इस संदेश को सुन रही है और हमारे साथ प्रार्थना में है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी हमारी आंटी जी के लिए प्रभु, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है प्रभु, आप उन पर अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु जी, उन्हें स्वस्थता दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। यदि आप आज के संदेश से आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आपने पहली बार सुना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा ग्रुप का नाम है डेली बाइबल संदेश और हमारा नंबर व्हाट्सएप में 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा, आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना का निवेदन हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा, हम आपको अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखेंगे। आज का सवाल है अंत में, इस संसार के अविश्वासियों की बुद्धि को किसने अंधी करके रखा है? इस संसार के अविश्वासियों की बुद्धि को किसने अंधा करके रखा है? Who has blinded the eyes of unbelievers of this world? आज के वचन को पढ़कर इसका जवाब दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।